मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ के 9 पदार्थों के वर्णन रूप ये पुण्य पाप पदार्थ के वर्णन की अंतिम गाथा है। 134 नंबर गाथा। इस पर गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान, उस पर स्पष्टीकरण जो आया है उसमें 454 पेज है हिंदी में। वहाँ देखते नीचे वाला पैराग्राफ है बीच का। ऐसे मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है। कौन? अमूर्त जीव। अमूर्त जीव जिन आकाश प्रदेशों में अपने विस्तार से स्वयं क्षेत्र में रहा हुआ है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में वे मूर्त कर्म आश्रवित होकर वहाँ ठहरते हैं, तो उसे अन्योन्य विशिष्ट खास अवगाह कहा। विशिष्ट अवगाह कहने का हेतु ये है कि उसमें जीव के रागादि परिणाम निमित्त हैं। अवगाहते हैं, इसका अर्थ है ना, पाठ में है सही, जीवो मुति विरहिदो गाहदी ते तेहिम उगहदी। यानी जीव मोति विरहिदो यानी मूर्तिक पने से रहित है, और गाहदी माने अवगाहित करता है उनको। अवगाहते हैं अर्थात एक दूसरे को परिणाम में निमित्त मात्र हों ऐसे संबंध विशेष, इसलिए विशिष्ट अवगाह शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि उसी आकाश क्षेत्र में धर्मास्ति अधर्मास्ति काल द्रव्य आदि हैं, लेकिन उनको एक क्षेत्र अवगाह न कहा और विशिष्ट अवगाह न कहा। एक क्षेत्र अवगाह तो है लेकिन विशिष्ट अवगाह नहीं है, क्योंकि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। जीव के रागादि परिणाम में मूर्त कर्मों का उदय भाव निमित्त और नवीन बंध में जीव के रागादि परिणाम निमित्त, इसका नाम विशेष संबंध है। तो सहित मूर्त कर्मों के क्षेत्र में विशेष संबंध सहित मूर्त कर्मों के क्षेत्र में प्राप्त होता है। ये अवगाहन का स्पष्टीकरण। कहो समझ में आया? मूर्त कर्मों के क्षेत्र में आत्मा प्राप्त हुआ, यानी आत्मा के क्षेत्र में कर्म प्राप्त हुए, बस इतना। मूर्त कर्मों के क्षेत्र में आत्मा प्राप्त हुआ का अर्थ है कि मूर्त कर्मों के क्षेत्र में जो कर्मों का उदय रूप भाव परिणमित हुआ उनकी योग्यता से तब जीव के रागादि परिणाम में वह निमित्त हुए उदय भाव, और जीव के रागादि परिणाम नवीन कर्म में निमित्त हुए। उस रागादि परिणाम के निमित्त से जीव की परिणति में हुए चिकने रागादि परिणाम, उनके निमित्त से जितने प्रमाण में जीव अपनी भूल को भूलकर यानी अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष और अज्ञान परिणाम के निमित्त से जितने परिणाम करता है, जितने निमित्त से अनुकूलता चाहिए ना, अनुकूल अनुरूप का संबंध है निमित्त नैमित्तिक।
अपने ज्ञानावरणादि परिणाम को प्राप्त होते हैं। कौन? कि वे मूर्तिक कर्म। कर्म नाम कौन? के कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म अपनी पर्याय को कौन प्राप्त हुए? कि ऐसे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाहते। कर्म ने जीव को अवगाहा और जीव ने कर्म को अवगाहा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से विशिष्ट अवगाह कहने में आया। दरअसल तो जिस आकाश के क्षेत्र में जीव है उसी समान आकाश क्षेत्र में मूर्तिक कर्म है। बस इतना यहाँ हाँ, आकाश प्रदेश अपेक्षा। कल अपन ने एक क्षेत्र अवगाह की परिभाषा अपन ने ईस्वी में से चर्चा आई थी कि आकाश के समान क्षेत्र में 2 द्रव्य उसी समान क्षेत्र में रहे तो एक क्षेत्र अवगाही कहलाते हैं। एक के क्षेत्र में दूसरा रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। यह मूर्त कर्म भी जीव को अवगाहते हैं। आत्मा ने उनके साथ निमित्त रूपता से अवगाहन किया, उसके साथ निमित्त रूप से अवगाहन किया। बस इतना यहाँ कहना है। और थोड़ी सी चर्चा है। पेज अगला 455, अंतिम, इस प्रवचन का अंतिम पैराग्राफ है। यह जीव और मूर्त कर्म का अन्योन्य अवगाह स्वरूप बंध प्रकार है। इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीव का भी ल्यो है ना, इसमें अमूर्त होने पर भी मूर्त पुण्य पाप कर्म के साथ, देखो पुण्य पाप लेना है, पुण्य पदार्थ पाप पदार्थ, उसकी चर्चा है ना 9 पदार्थों में। तो पुण्य पाप की व्याख्या चलती है। पुण्य पाप कर्म के साथ कथनचित यानी किसी प्रकार कोई अपेक्षा वो बंद होता है, वह विरोध को प्राप्त नहीं होता। सर्वथा बंद होता है ये नहीं कह सकते। कोई अपेक्षा बंद कहा। कौन सी अपेक्षा बंद कहा? आकाश के समान क्षेत्र की अपेक्षा। जहाँ जीव स्वयं अपने स्वयं क्षेत्र में विस्तार को प्राप्त है, उसी क्षेत्र में वे मूर्तिक कर्म आ ठहरे तो उसे किसी प्रकार वे जीव के साथ बंधे हैं, कोई अपेक्षा से कहा जा सकता है, उसमें विरोध प्राप्त नहीं होता। द्रव्य बंध निमित्त रूप है, सर्वथा बंध है नहीं। जीव के मूर्तिक कर्मों से सर्वथा बंध ऐसा है ही नहीं। ये तो कथनचित रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से बंध कहने में आया है। क्योंकि वे बंध सकते ही नहीं, एक रूप नहीं, निमित्त रूप बंध। तो निमित्त की बात आई तो व्यवहार हो गया, निमित्त की बात आई तो व्यवहार हो गया। निमित्त रूप बंध व्यवहार से है और ये व्यवहार से विरोध को प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये निश्चय से ये व्यवहार विरोधी भाव है, क्योंकि वे मिलते ही नहीं कभी। लो, इस प्रकार पुण्य पाप की व्याख्या पूरी हुई। अब आश्रम पदार्थ की व्याख्या चलेगी। 135 गाथा सूत्र पढ़ते हैं। रोगो जस पसद्धो अणुकंपा संसिदो य परिणामो चित्तम हिणत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवदी। हो राग भाव प्रशस्त अर अनुकंप ही में है, जिसे मन में नहीं हो कलुषता, नित पुण्य आश्रव हो उसे। आश्रव पदार्थ की व्याख्या आचार्य देव ने 6 गाथाओं में की। उसमें पुण्य आश्रव के संदर्भ से पहली गाथा यहाँ पर 135 नंबर की गाथा आई। यह पुण्य आश्रव के स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ: जिस जीव को
प्रशस्त राग है, यानी शुभ राग है। दूसरा, अनुकंपा युक्त परिणाम है और चित्त में कलुषता का अभाव है। 3 बिंदु लिए पुण्य आश्रव के संदर्भ में, यहाँ 3 बिंदु कहे। जिस जीव को प्रशस्त राग नाम शुभ राग है, दूसरा कहा अनुकंपा युक्त परिणाम है, तीसरा कहा चित्त में कलुषता का अभाव है, यानी अल्प कलुषता है, ऐसे समझना है। उस जीव को पुण्य आश्रवित होता है। टीका, यह पुण्याश्रव के स्वरूप का कथन है। प्रशस्त राग 1 शुभ राग, अनुकंपा परिणति यानी दया का भाव 2, चित्त की अकलुषता यानी परिणामों में विशुद्धता। 3 बातें हो गई। प्रशस्त राग, शुभ राग। तो इसका प्रशस्त राग का अर्थ करेंगे तो प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में बरतने वाला प्रशस्त राग शुभ राग, सच्चे देव गुरु सास पंच परमेष्टि के प्रति और उनके आयतनों के प्रति जो राग है वो प्रशस्त राग गिना। 1 पर और अनुकंपा परिणति दया का परिणाम, और चित्त की अकलुषता यानी परिणामों में विशुद्धता। विशुद्धता माने शुद्ध वाली नहीं विशुद्धता, परिणामों में मंदता। ठीक है। यह 3 शुभ भाव द्रव्य पुण्य आश्रव को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। इसलिए द्रव्य पुण्य आश्रव के प्रसंग का अनुसरण नाम अनुलक्ष्य करके वे शुभ भाव भाव पुण्य आश्रव हैं। यहाँ तक पढ़ा अपन ने, है ना। स्पष्ट है, टीका बहुत एकदम घसी हुई भाषा है। दोबारा से 3 प्रकार के शुभ भाव बताए कि प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाला शुभ राग, दया का परिणाम, चित्त में कषाय की मंदता का भाव, ये 3 शुभ भाव बताए। ये 3 शुभ भाव कहाँ होते हैं? जीव में होते हैं। जीव की एक समय की उत्पन्न विनष्ट होती पर्याय में होते हैं। उस उत्पन्न विनष्ट होती पर्याय में उत्पन्न होने वाले ऐसे 3 प्रकार से वर्णित जो शुभ भाव हैं वे द्रव्य पुण्य यानी वो जो पुण्य कर्म है, द्रव्य पुण्य, पुण्य जड़ पुण्य, द्रव्य पुण्य माने जड़ पुण्य, द्रव्य कर्म, उनके आश्रवण में निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। स्पष्ट है ना व्याख्या? इसमें देख लो, ये लाइन पढ़ो तो ये तो नहीं लिखा कि जीव के ऐसे शुभ भाव से द्रव्य पुण्य कर्म आते हैं, जड़ पुण्य कर्म आते हैं, ये नहीं लिखा है। वे ऐसे शुभ भाव जो द्रव्य कर्म अपनी स्वयं की योग्यता से यहाँ आए, आश्रवित हुए, उनमें यह अनुकूल पने के आरोप को प्राप्त करने वाले वे शुभ भाव निमित्त मात्र रूप से कारण कहे गए हैं, उनके कारण से नहीं आए हैं। ये आचार्य भगवंत की टीका में ही इतना स्पष्ट है। और गुरुदेव क्यों इतना गंभीरता से अपने को ये सब स्पष्टीकरण कर देते हैं कि वे अक्षर अक्षर का अर्थ करते हैं। हाँ, जिनवाणी पढ़ने का समझने का तरीका ही ये है, उसके अक्षर अक्षर का अर्थ होना चाहिए, तो आपको कहीं कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी। अपितु जो भ्रांतियां हैं वे विलय को प्राप्त होंगी। यहाँ तक आ गया। इसलिए अब देखो क्या हुआ, घटना क्या बनी
कि द्रव्य पुण्य आश्रव हुआ। घटना क्या बनी? द्रव्य पुण्य आश्रव हुआ, जिसमें जीव के शुभ भाव निमित्त हैं। यही हुई ना घटना। द्रव्य पुण्य आश्रम माने जड़ कर्मों का, पुण्य प्रकृति वाले जड़ कर्मों का आश्रवण माने आगमन हुआ, उसमें जीव का शुभ भाव निमित्त है। तो उस द्रव्य कर्म, वो जड़ कर्म रूप पुण्य प्रकृति वाले कर्मों के आगमन का को अनुलक्ष्य करें। अनुसरण करने माने अनुलक्ष्य करें, उसको ख्याल में लें, तो वे जो शुभ भाव हैं जो इन जड़ कर्मों के आश्रवण में, आगमन में निमित्त हैं, उन्हें भाव पुण्य आश्रव कहा जाता है। इस प्रकार की गाथा पहले भी आ चुकी है। और वे शुभ भाव जिसका निमित्त हैं, वे शुभ भाव जिसका निमित्त हैं, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभ कर्म परिणाम, शुभ कर्म रूप, जड़ कर्म रूप शुभ है ना, वे पुण्य प्रकृति वाले हैं, तो वे परिणाम द्रव्य पुण्य आश्रव हैं। अब इसमें एक बात और बढ़ गई कि शुभ भाव जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है शुभ भाव? वे द्रव्य कर्मों, द्रव्य पुण्य कर्मों के आश्रव का। वे शुभ भाव किसका निमित्त है? जो जड़ कर्म उस आकाश क्षेत्र में आए, आगमन हुआ, वे जो आगमन हुआ वे द्रव्य पुण्य आश्रव हैं, और उनमें जो निमित्त हुए जीव के शुभ भाव वे भाव पुण्य आश्रव है। हो गया स्पष्ट? तो ये जो आगमन हुआ, ये इसमें और कोई निमित्त है कि हाँ, जीव के संयोग में रहे मन वचन काय के स्पंदन, है ना, तो वो उन पुद्गलों के द्रव्य आश्रवण में निमित्त, योग द्वारा लिया ना, योग द्वारा, हाँ वे भी निमित्त ही है। तो क्या हुआ कि उनमें पुण्य प्रकृति रूप परिणमन हुआ स्वयं योग्यता से, जीव के उसी समय में, समयांतर नहीं, उसी समय में शुभ भाव हुआ, और वे कर्मों का उसी समय आगमन हुआ। तो आगमन होकर के वे उन्हीं प्रदेशों में आए जहाँ जीव है। तो उसमें कौन निमित्त पड़ा? कि वे योग द्वारा, योग द्वारा माने योग के निमित्त से, वो भी निमित्त है? जीव ने शुभ भाव किया तो जीव की परिणति में, जीव के प्रदेशों में कंपन हुआ, वो जीव का परिणाम, और उस समय संयोग में रहे मन वचन काय का जो हलन चलन है वो पुद्गल का परिणाम, और वो उसी समय में जो द्रव्य पुण्य, जड़ पुण्य यहाँ आगमन हुआ, आश्रवित हुआ, वो भी जड़ परिणाम। योग तो ये शरीर है कि नहीं संयोग में जीव के, है कि नहीं? तो शरीर है, तो इधर आत्म प्रदेशों में कंपन है, और उसके निमित्त से मन वचन काय में, हाँ, तो वो जैसे अभी अपन, आप ये माइक, ये काला कवर है, तो आप इसे काला क्यों कह रहे हो, है ना? आपने ज्ञान में जाना, पर ज्ञान आत्मा का परिणाम है, लेकिन इस काले रूप को देखने में जड़ इंद्री का अवलंबन है ना, बस इतना, बस इतना अवलंबन, बस इतना समझ। लेकिन ये तो टीका करते हैं तो कोई चीज़ चूके नहीं, इसलिए बाकी अपने को यहाँ सीधी बात करना है द्रव्य पुण्य आश्रव की और भाव पुण्य आश्रव की। तो पहले द्रव्य पुण्य आश्रम में जो निमित्त हैं वे जीव के भाव हैं। शुभ राग, शुभ राग दया का परिणाम, परिणामों की विशुद्धता नाम मंदता के भाव, वे ऐसे शुभ भाव निमित्त हैं किनमें जड़ कर्मों के,
पुण्य रूप जड़ कर्म, पुण्याश्रव की गाथा है ना, तो पुण्य रूप जड़ कर्मों के आगमन में निमित्त हैं। तो वे निमित्त हैं, तो जो निमित्त हैं वे भाव पुण्याश्रव कहलाए, और जो जड़ रूप हैं वे द्रव्य पुण्य आश्रव कहलाए। इतनी बात यहाँ कहना है। देखो अभी गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं। प्रवचन प्रारंभ हुआ ना, उसके बाद नीचे का पैराग्राफ, प्रशस्त अर्थात शुभ। फिर दूसरा लिया अनुकंपा परिणति, पर प्राणी को दुखी देखकर अनुकंपा के दया के परिणाम। वह भी शुभ पुण्य शुभ भाव है। चित्त की अकलुषता, चित्त में कलुषितता रहित भाव अर्थात शुभ भाव। यह तीन शुभ भाव द्रव्य पुण्य आश्रव को, यानी जड़ पुण्य कर्म वर्गणाओं को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। यह तीन शुभ भाव है ना, तो नाम स्मरण, पंच परमेष्टि, देवगुरु शासकीय भक्ति, पूजा अथवा विकल्प, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आदि स्मरण, वह सब प्रशस्त राग है, शुभ राग है। भगवान की भक्ति पूजा का भी जो राग है वह शुभ राग है, प्रशस्त राग है। ये काय में निमित्त है कि द्रव्य पुण्याश्रम में निमित्त है। ये धर्म नहीं, धर्म का निमित्त भी नहीं। आ गया ना, स्पष्ट हो गई कि नहीं बात? इसको काय में ये अनुकूल पड़ा, अनुकूल पड़ेगा उसी का निमित्त कहलाएगा ना। तो ये तो बंध में निमित्त पड़ा, धर्म में निमित्त ना पड़ा। तो ये द्रव्य पुण्य आश्रव आकर के ठहरते हैं, वो बंध कहलाता। आश्रव पूर्वक बंध, आश्रवित हुए, ठहर गए, सो बंध। तो इसमें वो निमित्त पड़े कौन कि भगवान की भक्ति, पूजा, नाम स्मरण, ये जितने जीव के शुभ भाव हैं, ये द्रव्य पुण्य आश्रव में। अब बंध का आएगा तब बंध की बात करेंगे। तो द्रव्य पुण्य आश्रम में वे निमित्त हैं, धर्म के निमित्त नहीं कहे गए। समझना ये बात अच्छे से। वह शुभ राग है, प्रशस्त राग। तो कोई कहता है कि देवगुरु शास को तो धर्म का निमित्त कहा जिनवाणी में, आप यहाँ उसे उनके अवलंबन से होने वाले राग और राग से कर्माश्रव का निमित्त कह रहे हो। तो उनको निमित्त कब कहा कि गाथा 80 को याद करना पड़ेगा प्रवचन सार की, तब निमित्त होंगे। क्यों कि जब धर्म तुम्हारी परिणति में प्रकट हो तो तुमने अपने स्वरूप को अरिहंत का जैसा द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना है, ऐसा अपना द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना स्वीकार किया। तो तुम्हारी परिणति में मोह का विलय होकर आत्मा का भान और प्रतीति हुई, धर्म का बीज वहाँ पर रोपित हुआ, अंकुरित हुआ। तो कहेंगे कि वे देवगुरु शास धर्म के निमित्त हैं। और नैमित्तिक तो हो यहाँ। अब अंतर्मुख मुद्रा को देखकर तुम बहिर्मुख चल रहे हो तो राग उत्पन्न होगा, और उनकी अंतर्मुखता देखकर तुम अंतर्मुख हो जाओ तो धर्म उत्पन्न होगा। ये वास्तव में जिन दर्शन से निज दर्शन ये कहलाता है। गाथा 80 का भाव यही है प्रवचन सार। अब देखो नीचे, यह तीन शुभ भाव द्रव्य पुण्य आश्रव को नए जो, अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ उदय की बात नहीं चल रही है। हाँ, पुण्य आश्रव तो नए आएंगे ना, नए आएंगे ना, उदय में जाते हैं और आश्रम में आते हैं। ध्यान रखना, उदय होता है ना जब कर्मों का, भले उसका लक्ष्य करके जीव राग रूप परिणमता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन वे उदय होकर जाते हैं। और जो आते हैं वे नवीन कर्म हैं। ये ध्यान रखना ही पॉइंट। तो यहाँ गड़बड़ा जाती है गाड़ी। इस प्रवचन में भी कुछ प्रश्नोत्तर आए हैं ऐसे हैं। नए जो द्रव्य पुण्य
आने के परमाणु की जो योग्यता है, जीव के राग ने उन्हें बुलाया नहीं, बनाया नहीं कि वहाँ जो कर्म वर्गणाएँ पड़ी थी तो जीव ने कहा मैं शुभ भाव करूँगा तो ये कर्म वर्गणाएँ पुण्य रूप परिणमित होकर पुण्य प्रकृति रूप होकर के फिर यहाँ आएंगी कि ना ना ना, ऐसा है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो फिर क्या हुआ है कि हुआ तो ये है कि वे स्वयं अपनी योग्यता से जो नए कर्म आने के जड़ परमाणु आने वाले थे और जिस रूप में आने वाले थे उस रूप में वे आए हैं, उसमें जीव का, चूंकि पुण्य की बात है ना, तो उसमें जीव का शुभ भाव निमित्त है। जीव ने बुलाए, जीव ने बनाए, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ गुरुदेव का स्पष्टीकरण, नए जो द्रव्य पुण्य जड़ पुण्य कर्म प्रकृति को प्राप्त वे कर्म वर्गणाएं जो योग्यता है उनकी, सातावेदनीय उच्च गोत्र नाम आयुष्य वह रजकण उस समय उसका द्रव्य पुण्य रूप होने का काल है। किसका? जीव का, नहीं जड़ का। एकदम भिन्न भिन्न व्यवस्था है, बस संबंध है तो निमित्त नैमित्तिक का है। उस निमित्त नैमित्तिक के संबंध को यदि हम उड़ा दें तो वो हमें कर्ता कर्म जैसा भाषित होने लगता है, और कर्ता कर्म संबंध है नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध का नियम है कि उनमें व्याप्य व्यापकता होनी चाहिए, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का नियम है कि काल एक होना चाहिए, दो भिन्न द्रव्य का वर्तमान परिणाम होना चाहिए, अनुकूलता अनुरूपता का संबंध होना चाहिए। ये मूल सिद्धांत है आगम के। इन सिद्धांतों के द्वारा अपने को अध्यात्म खिलाना है अपने ज्ञान में। आगम पढ़ने के लिए नहीं है, आगम को जानने के लिए भी नहीं है। आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप के सिद्धांतों को समझकर अपने शुद्धात्मा का ज्ञान अपने में खिलाने के लिए। आगम से अध्यात्म निकालना ही वास्तविक आगम का सेवन, आगम का अभ्यास है। आगम में से आगम में ही घूमते रहे और अध्यात्म खिलाई नहीं तो फिर वो आगम आपको कोई फायदा नहीं। बच्चे को पहाड़ा रटवा दिया, पहाड़ा रट लिया उसने, और ऐसा रट लिया कि नींद में भी जगाओ, 25 का सुनाओ, 26 का सुनाओ, 37 का सुनाओ, सब सुनाए। फिर सवेरे उससे कहा कि भाई साहब को अपन ने 1 लाख रुपए दिए थे 3 महीने पहले, 1 रुपये सैकड़े का ब्याज है, जरा हिसाब लगा के बताना। वो नहीं मालूम, आप तो पहाड़ा पूछ लो। तो पहाड़ा क्यों याद किया था उसको? हिसाब जोड़ना आया नहीं और मात्र वही सीख लिया, क्या काम का। आगम में से प्रत्येक सिद्धांत को इस प्रकार अपने को ग्रहण करना चाहिए कि जिसमें से वस्तु स्वातंत्र और अपने शुद्धात्मा की बात खिल जाए, है ना। देखो हाँ, नहीं अपनाया तो जान जान के भी क्या कर लिया। 11 अंग 9 पूर्व जाना, है ना। आया था गुरुदेव का, 11 अंग 9 पूर्व जानने से भी मिथ्यात्व टले नहीं, और यथार्थ सच्चा ज्ञान थोड़ा भी हो तो वह मिथ्यात्व टालकर जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर सकता है। देखो कैसे आए वे कर्म, कि जीव के स्वभाव से कि नहीं, वे अपनी योग्यता से, पुण्य प्रकृति रूप स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होकर इस जीव के उस समान आकाश क्षेत्र में आए, आश्रवित हुए वे पुण्याश्रव। उन पुण्याश्रवों में जीव का शुभ भाव निमित्त है। तो किसके पुण्य रूप होने का काल है? कि द्रव्य जड़ कर्मों का।
रजकणों का, जीव का नहीं, जड़ का बराबर है। द्रव्य पुण्याश्रव नए परमाणु में पुण्य रूप पर्याय परमाणु में होने की योग्यता का काल वाला जब भाव हुआ उसे द्रव्य पुण्य आश्रव कहते हैं। है बात देखो गजब की। उसे निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है कौन के ये जीव का शुभ भाव। उसे यह शुभ राग निमित्त मात्र कारण है, वह धर्म नहीं। अनुकंपा प्रशस्त राग अकलुषितता वह राग की मंदता रूप शुभ भाव है और वह नए द्रव्य पुण्य आश्रव उसी समय में आने वाले परमाणु जिनकी साता वेदनीय उच्च गोत्र आदि पर्याय परमाणु में होने योग्य है, उसे यह शुभ भाव निमित्त कहने में आता है। कहो समझ में आया? कितना साफ वर्णन है, उलझन है कहीं यहाँ भाव की बात नहीं ली। पहले द्रव्य पुण्य आश्रव समझो, फिर भाव पुण्य आश्रव समझाएंगे। ये शैली है, क्योंकि यहाँ जो द्रव्य पुण्य आश्रव है वो नैमित्तिक है और उसमें जो निमित्त है वो जीव का शुभ भाव है। तो पहले नैमित्तिक विवक्षित होता है, तब निमित्त की कथा से। निमित्त की कथा करके नैमित्तिक बताओगे तो निमित्त से नैमित्तिक होने की भ्रांति खड़ी हो जाएगी। ख्याल में आई बात? अपन कहते हैं ना सच्चे देवगुरु शास्त्र धर्म में निमित्त हैं, तो वे सच्चे देवगुरु शास्त्र धर्म में निमित्त हैं, ये बात 100% सही, 100%। लेकिन नैमित्तिक की बात करो तो वे निमित्त कहलाएंगे ना। जब यहाँ धर्म रूप जीव के भाव परिणमित हुआ, शुद्ध भाव, पवित्र भाव, आनंद रूप भाव परिणमित हो, तो फिर निमित्त कहेंगे। तो आगम में तो लिखा, तो आगम में उनकी तरफ से लिखा है जिनके धर्म परिणित हुआ है, जिनके अनादि से सिद्ध होते आए ना। अनादि से जीव तो सब संसार के ही में ही रहे हैं और महिमा, और जिनके हुआ वो इन उसमें यदि निमित्त हुए तो ये हुए, तो कोई दूसरे नहीं हुए, ये बताना था। वे करा सकें ऐसा नहीं है। यहाँ भाव की बात नहीं, पहले द्रव्य पुण्य आश्रव कौन है इसे समझो कि जिसमें रजकण की पुण्य रूप पर्याय होने की योग्यता है, वे आने वाले हैं, आश्रवण होने वाला है, उनमें यह शुभ भाव निमित्त कहा जाता है। यहाँ तो स्वतंत्र शुभ भाव किया तो परमाणु द्रव्य पुण्य आश्रव आए ऐसा नहीं। शुभ भाव किया तो वे आए ऐसा नहीं है। तो हुआ तो ऐसा ही है कि ऐसा हुआ है, पर कहेंगे नहीं ऐसा। कहने में भ्रांति खड़ी हो जाती है कर्ता कर्म की, और है मामला निमित्त नैमित्तिक का, है ना। स्पष्ट है गुरुदेव का वाक्य। स्वतंत्र शुभ भाव किया तो परमाणु द्रव्य पुण्य आश्रव आए। हमने शुभ भाव किए इसलिए हमारे पुण्य बंधा, ऐसा नहीं। पुण्य बंधा है तो तेरा शुभ भाव उसमें निमित्त हुआ है। उन बंधा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी समझ में आता। बात तो आश्रव की चल रही है, हाँ ये ध्यान रखना, बात आश्रव की चल रही है, गाथाएं आश्रव की हैं। बंधने की तो बात यूँ कह देते हैं जल्दी समझ में आ जाए। उन परमाणु में पुण्य की साता वेदनीय पर्याय होने वाली थी, इसलिए यहाँ प्रसंग लिया ना, अनुलक्ष्य करके, इस प्रसंग में अनुलक्ष्य करके। प्रसंग क्या कि वहाँ हुआ तब, यहाँ उसको ख्याल में लिया तो इसको निमित्त कहने में आया है। उसका प्रसंग था द्रव्य पुण्य आने का, परमाणु की पर्याय में प्रसंग नाम काल था, उसमें यह शुभ भाव निमित्त पड़ा। इतनी यहाँ निमित्त नैमित्तिक के आधार से द्रव्य पुण्याश्रव भाव पुण्याश्रव की बात की है। अभी देखो पेज 459।
पुण्य से नहीं आए, प्रश्न आया ना, तो कि इसके शुभ भाव से नहीं आए हैं वे पुण्य प्रकृति वाले जड़ परमाणु। वह तो जड़ की पर्याय, शुभ भाव तो इसकी पर्याय में हुआ। अपन नीचे देखते हैं, यहाँ तो आचार्य इतना सिद्ध करते हैं कि नए परमाणु आने वाले की, आश्रवण है ना, आने वाले की स्वतंत्र पर्याय योग्यता से आती है, तब वहाँ जीव के परिणाम में भाव पुण्य हुआ, उसे निमित्त कहा गया है, ऐसी बात है। शुभ राग तो विकारी पर्याय है, धर्म नहीं है। अनुकंपा प्रशस्त राग धर्म वर्म नहीं, संबर वंबर नहीं, मोक्ष का कारण नहीं। ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। स्पष्टीकरण करेंगे, 6 गाथा में है आश्रव अधिकार। आश्रव की चर्चा 6 गाथाओं में है। आगे चलते हैं थोड़ा, देखो 460 पेज नीचे है, यानी अपन जो पढ़ रहे थे उससे करीब 1 पेज छोड़कर। पुद्गल परिणाम रूप द्रव्य पुण्य आश्रव का जो प्रसंग बनता है, प्रसंग बनता है, देखो ये प्रसंग नाम उस काल में जो ये परिणमन हुआ उसका प्रसंग बना, उसमें जीव के प्रशस्त रागादि शुभ भाव निमित्त कारण हैं। जीव के प्रशस्त रागादि तीनों आ गए इसमें, प्रशस्त अनुकंपा का परिणाम और कलुषितता का मंदता अभाव, वे शुभ भाव निमित्त कारण हैं। इसलिए द्रव्य पुण्य आश्रव के प्रसंग के अनुसरण लिखा था ना, तो पीछे पीछे, तो पीछे पीछे का अर्थ काल पीछे नहीं, भाव। जब द्रव्य पुण्य आश्रव आया तो उसका नाम, जब द्रव्य पुण्य आश्रव है, ध्यान देना, जब द्रव्य पुण्य आश्रव आया तो उसका नाम जब द्रव्य पुण्य आश्रव है, जब द्रव्य पुण्य आश्रव है, तो यहाँ प्रशस्त राग अनुकंपा अकलुषित भाव को भाव पुण्य कहा। द्रव्य पुण्य का प्रसंग बनने वाली पर्याय हुई है, तो उसमें जो भाव पुण्य निमित्त था, जीव का शुभ राग शुभ भाव निमित्त था, उसे यहाँ द्रव्य पुण्य के आश्रव के कारण से भाव पुण्य कहा गया है। समझ में आया? हाँ, पीछे पीछे तो अनुसरण अनुलक्ष्य करके लिखा ना। हाँ, परछाई कहते हैं ना, मेरे पीछे पीछे मेरी परछाई, पीछे कहाँ, साथ साथ ही है। अब ये देखो एक प्रश्न आया है, इसी में अपन पढ़ रहे थे थोड़े ही आगे, साहिब प्रशस्त कहना और फिर धर्म नहीं ये कहना। अभी कहा था ना धर्म वरम नहीं, तो एक तो प्रशस्त कहना और फिर धर्म नहीं ये कहना, ये कुछ समझ में नहीं आई बात, ऐसा श्रोता ने पूछा। हाँ हाँ, धर्म नहीं ऐसा आना चाहिए इसमें ना। तो कहा प्रशस्त का अर्थ क्या है ना। अब ये समझने की बात है बहुत बारीकी से, है ना। बारीकी से ये समझ में आ गई ना, तो क्या हे है क्या उपादेय है, ये तुरंत समझ में आएगी बात। प्रशस्त का अर्थ क्या, कि अशुभ की अपेक्षा से शुभ भाव प्रशस्त कहलाता है, बाकी वास्तव में तो वह भी अशुभ ही है। अपने शुद्ध परिणाम संवर निर्जरा, इस अपेक्षा से तो उन पुण्य परिणामों को अशुभ कहा गया। वे शुभ भावों को कौन से, पंच परमेष्टि के नाम स्मरण भक्ति पूजा बहुमान के भाव, दया का भाव, चित्त में कलुषितता की मंदता, उन सब को संवर निर्जरा की अपेक्षा तो अशुभ जानना। जो आता है ना, अभी गाथा निकल गई पूर्व में, जो 55 नंबर गाथा थी परमात्म प्रकाश की, कि पुण्य पाप में व्यवहार नय से, है ना। द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप में तो व्यवहार नय से भेद है ही।
और भाव पुण्य और भाव पाप में अशुद्ध निश्चय ने जो कि वह भी व्यवहार है, उससे भेद है, पर यथार्थतया तो पुण्य पाप में कोई भेद है ही नहीं। ये बात आ गई थी ना। तो यहाँ अशुभ की अपेक्षा से प्रशस्त ये व्यवहार है, और यथार्थता ये है कि संवर निर्जरा जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है उसकी अपेक्षा तो शुभ भाव को भी अशुभ कहा गया। आश्रम में ही आएंगे ना, ये 9 पदार्थ कहने का मूल प्रयोजन ये है। परंतु अशुभ जो परिणामों की कलुषितता है, इस अपेक्षा से उसे अप्रशस्त कहा, तो शुभ राग को प्रशस्त कहा। परिणामों की कलुषितता या कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता, ये भेद यदि गिनोगे तो वो कषाय की तीव्रता यदि अप्रशस्त कहलाएगी तो कषाय की मंदता प्रशस्त नाम पाती है। बाकी दोनों बंध का कारण हैं, दोनों विकल्प हैं, दोनों राग हैं। समझ में आया? अभी देखें, एक पेज बढ़ना आगे, 462 है हिंदी में। प्रश्न है उदय, पूछ लिया श्रोता ने, उदय का क्या हिसाब है इसमें? ये जो नवीन द्रव्य पुण्य आश्रम और उसमें जीव के 3 प्रकार से वर्णित शुभ भाव उसमें निमित्त, तो उदय को कहाँ रखना? कि उदय क्या द्रव्य पुण्य का उदय, ये वाली बात कह रहे हो तुम? अरे यहाँ किसने कहा द्रव्य पुण्य का उदय होता है? यहाँ कहाँ बात चलती है उदय की? यहाँ उदय की बात नहीं लेना है, यहाँ नवीन आश्रम की बात है, उदय की बात नहीं है। कि यहाँ किसने कहा? 1, 2, 3 प्रश्नवाचक हैं। उदय क्या द्रव्य पुण्य का? यहाँ कौन कहता है द्रव्य पुण्य का उदय होता है? किसने कहा? यहाँ पर हुक्मी चंद जी बराबर ध्यान रखना चाहिए ना। अभी तक बहुत ही गप गोले चलाए है ना जी, है ना। कैसे गप गोले? वो गुरुदेव क्या गप गोले के नाम से क्या कह रहे हैं समझो। हम क्या करें, उदय ही ऐसा आया है तो वो ऐसा परिणाम ही हमको तीव्रता का हो जाता है, वो औदैक भाव ही है। अरे औदैक भाव तेरे स्वतंत्र होने वाले भाव हैं, उनका नाम औदैक इसलिए रखा कि उसमें उदय निमित्त है। उदय से औदैक है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं कहा ही नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर जो मुनिराज आत्म आराधना करके पूर्णता की प्राप्ति करते हैं वो पूर्णता कैसे होगी? और जो संसारी जीव अपने शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लेकर अपनी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं तो कैसे होगा? ये गप गोले चलाए, ये बंद करो। द्रव्य पुण्य तो यहाँ आने वाले रजकण की बात है। क्या आने वाले हैं? आश्रम की बात चल रही है ना। आश्रम का शाब्दिक अर्थ तो समझो। आश्रवण, आश्रवण माने आना। छेडाला में तो नाव का दृष्टांत दिया ना आश्रम के लिए, छेद में से पानी का आना। नए आते हैं उनकी बात है, पुराने कर्म की बात नहीं है। और ये वाली बात बहुत बार आ गई है। क्या है, दोष तो आने पे है, दोष हृदय पे तो ही नहीं है। अपराध कब हुआ? जब बने कर्म मूल अपराधी यही सब है, जब तो आज तक उसी को दुष्कार कहा है। हृदय को तो कोई दुष्कार दिनवानी कहती है। जब अपन जिसको दुश्मन मानते हैं उसको दिनवानी दुश्मन नहीं कहती। उदय तो आएगा या पानी? उदय तो आया, आता ही है ना। मुनिराजों का देख लो ना, उदय के काल में उसे मत देखो, उसी समय तो पांडवों के उदय तो आया। कभी तो वे धधकते हुए लोहे के गहने संयोग में आए, लेकिन वे उदय से जुड़े कहाँ? दुखी नहीं हुए। और जो थोड़ा उन्हें सहोदर के अथवा साधर्मी के प्रति राग आया तो 33 सागर का बंद पड़ गया आयु का। आश्रम हो गया वहाँ, पुण्य आश्रम, पुण्य आश्रम हो गया। उसमें निमित्त कौन? कि उनका वो साधर्मी के प्रति का भाव,
जिन्होंने राग। उदय को दोष दिया ही वात्सल भाव नहीं आया और वात्सल भाव ने 33 सागर की आयु का बंद किया। आया ठीक है, बाकी वो उचित है उस समय का उदय में नहीं जाओ। बस उदय तो पांचों को आया था, उदय तो पांचों को आया था। यदि जिस प्रकार के 9 कर्म वहाँ उपस्थित हैं उसकी तरफ से उनका निमित्त है तो समझो एक सर का उदय आया था, लेकिन 3 न जुड़े और 2 जुड़े। जुड़े तो आश्रव हुआ, तो आश्रव हुआ तो उनका वो साधर्मी के प्रति का भाव वो उसमें निमित्त कहलाया और उसके आश्रवन से बंद हुआ। पुण्याश्रव था वो, पापाश्रव नहीं था। देखो थोड़ी सी बात है, ये गाथा पूरी करते हैं। ये तो बात चलती है, पेज नंबर आ गया 463, प्रश्न है उस छपा नहीं है जो प्रश्न। ये तो बात चलती है, यहाँ तो निमित्त का ज्ञान कराना है ना। आने वाले हैं वे कर्म स्वयं अपनी योग्यता से पुण्य रूपता रूप परिणमित होकर आने वाले हैं, तो उसमें निमित्त कौन है उसकी बात करते हैं। ये तो पहले बात की ना, प्रसंग तो उसका है कर्म परमाणु में आने वाली पर्याय में आने का प्रसंग है, द्रव्य कर्म का। ये पुण्य परिणाम निमित्त पड़ा तो भाव पुण्य कहा गया। अब उसे आए कैसे ये बताना है, तो कहीं आए योग का कंपन है, तो आने की प्रकृति प्रदेश की योग्यता से आए हैं, उसमें निमित्त योग है और स्थिति और रस में शुभ अशुभ परिणाम उसमें निमित्त पड़ता है। ये 4 बातें आई, 4 तरह से है ना बंध। तो प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। स्थिति अनुभाग में शुभ भाव निमित्त है और प्रकृति प्रदेश में योगों का कंपन वो निमित्त है, इतना जानना। ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभ कर्म परिणाम यानी शुभ कर्म, कर्म नाम वो पुद्गल कर्म, वे द्रव्य पुण्य आश्रव हैं। लो अब सेठी को कहो कि स्पष्ट हो गया कि नहीं। अब सेठी ने बीच में पूछा था, साहिब समझ में नहीं आया, तो अब पूछो सेठी को कि स्पष्ट हो गया कि नहीं। जड़ की और चैतन्य की मूल सिद्धांत, जड़ की और चैतन्य की दोनों की पर्याय भिन्न भिन्न हैं। अभी निश्चित हुआ कि नहीं भाई साहब, ऐसा पूछा गुरुदेव। एक परमाणु पुद्गल द्रव्य पुद्गल है, उसमें कर्म होने के योग्य है, उसमें कर्म होने की पुण्य की पर्याय हुई, बस वह जड़। और यहाँ आत्मा में प्रशस्त राग अनुकंपा आदि वह शुभ भाव, ये शुभ भाव उसमें वो पुण्य आश्रव हुआ जड़ का, उसमें ये निमित्त पड़े, उसे द्रव्य पुण्य आश्रव कहा और उसका लक्ष्य किया, उसका प्रथम लक्ष्य करके इसके इस निमित्त रूप परिणाम को भाव पुण्य कहा है। वह द्रव्य पुण्य है, दोनों पर्याय हैं, दोनों 2 द्रव्य की पर्याय हैं। एक जीव की विकारी भाव पुण्य पर्याय और द्रव्य पुण्य जड़ कर्मों की पर्याय। वह पुद्गल की विकारी पर्याय है, वो अजीव है, और ये जीव की विकारी पर्याय जीव है। यहाँ तक अपनी 135 गाथा आई, इसके बाद 136 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में